चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी मैंने भी बताया कि ये जो मेथड अभी बताया मैंने, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। अभी आपको थोड़ा शॉर्टकट में निपटाने के लिए मैं क्या चेंजेस करता हूँ वो ध्यान से देखो। ठीक है, पूरा मैंने वही प्रूफ को कॉपी किया है। ठीक है, वही प्रूफ मैंने पूरा का पूरा कॉपी किया। आप देखो अगर इस प्रूफ को, तो उसी प्रूफ को मैंने कॉपी किया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, मैं क्या चेंजेस करूंगा, इसी में सबको इसी में नोटिस करो कि मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ। इन स्टेप्स का हम लोगों को कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जो स्टेप्स हमने किया है इसका कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं यहीं पे इस स्टेप के बाद यहां पे कर दूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ध्यान से समझिएगा सब। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब इस साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो डीवी का तो वी हो जाएगा, और के टाइम्स ऑफ डी क्यू, तो के तो चेंज होगा नहीं, और इंटीग्रेशन डी क्यू, मैं इसको डीएक्स में कन्वर्ट करूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं इसको डीएक्स में कन्वर्ट करूंगा ही नहीं। एपी की वैल्यू आप पुट कर दो। एपी की वैल्यू कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ इस डीक्यू की मिनिमम वैल्यू क्या, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो कितना हो। इस डीक्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। अरे जाते हैं वाला तो इनकी तरफ से आवाज आ रहा है। आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं सबको म्यूट करूं, बताओ। अभी डीक्यू की मिनिमम वैल्यू 0, इंटीग्रेशन लिमिट मारोगे तो यहाँ पे, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 0 टू कैपिटल क्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 0 टू कैपिटल क्यू, राइट, होगा ना। और इसको जब सॉल्व करोगे वापस से, ये वाला तो आपका वैल्यू वही रहेगा ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, इसमें तो कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। ये इसको चेंज करोगे ऊपर, ऊपर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। पाई आर कैसे आएगा, 2 पाई आर तो पुट ही नहीं करना है। मैं चार्ज की इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में हो रहा है कुणाल, डी क्यू के टर्म्स में। इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो चार्ज के टर्म्स में हो रहा है, लेंथ के टर्म्स में नहीं। पुराना जो इंटीग्रेशन किया, इसमें देखो इसके पहले जो इंटीग्रेशन मैंने किया वो लेंथ के टर्म्स में किया था। यहाँ पे देखिए dx के टर्म्स में इंटीग्रेशन था, इसलिए 0 से 2 पाई आर गया। ठीक है, लेकिन यहाँ जो इंटीग्रेशन है इस वाले में dq के टर्म्स में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के टर्म्स में आएगा। तो फाइनल वैल्यू आपका देखो फिर से वही आएगा। तो उतना लंबा चौड़ा जो हमने किया वो हम लोगों को करने का जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, k टाइम्स ऑफ q डिवाइडेड बाई, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा यहाँ पे, और यही तो अपने को चाहिए था। यही तो हमारा पुराने वाला में भी आया था। पुराना वाला में क्या आया था बताओ, अगर पुराना वाला देखोगे तो यही ना आया था। तो क्या शॉर्टकट भी सबको क्लियर हुआ। एक बार dx के टर्म्स में अगर बड़ा वाला करना है तो dx के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे, और छोटा वाला करेंगे तो dq के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। चलो एक सिंपल सवाल अब इस पे करते हैं, सबका जवाब सही आना चाहिए। हम लोग एक रिंग ले रहे हैं वापस से, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। रिंग कैसा है हमारा,
यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, और प्लस आपका इसका जो चार्ज है वो प्लस चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पूरे ऑल ओवर द बॉडी पे, ठीक है। और यहाँ जो इसका एक्सिस से इसका डिस्टेंस है, ये पॉइंट पी सेंटर है, सेंटर से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है √3r, ठीक है, √3r। ये पॉइंट पी है, और इस पे जो चार्ज है वो चार्ज कितना हो गया 2q, ठीक है, चार्ज 2q। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे मैं फिर अगला सवाल दूंगा, और अगला सवाल जो दूंगा वो फिर वो पूरा चेंज हो जाएगा, फिर लगा कि सर क्या क्या चेंज कर दिए, ठीक है। चार्जेस 2q था और रेडियस आपका r है, रेडियस जो है आपका रेडियस r ही है। पूछ रहा फाइंड आउट द पोटेंशियल एट p। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो करवाया उसी पे दे रहा हूँ। फाइंड आउट द पोटेंशियल एट p। सबका सब जवाब आना चाहिए बाबू, बताओ। एक दो तीन चार, चार पांच, बाकी लोग। कुणाल थोड़ा सा गड़बड़ है, देखो ध्यान से, फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूला पे पुट कीजिए। फॉर्मूला अभी आपको बताया, v इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q डिवाइडेड बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x की वैल्यू आपको दी हुई है √3r, x की वैल्यू कितनी दी हुई है √3r। पोटेंशियल एट पॉइंट p, q का दिया हुआ है यस KQ बाई r। इसको सॉल्व करोगे तो KQ बाई r आएगा। q की जगह क्या पुट करोगे 2q, q की जगह पे चार्ज दिया हुआ है 2q क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग, ठीक है। x की जगह पे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, r का तो r ही, रेडियस तो r दिया हुआ है, रेडियस में चेंज है नहीं, रेडियस r स्क्वायर ही होगा। और x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू √3r दी हुई है, √3r का स्क्वायरिंग करोगे तो √3r का स्क्वायर होगा तो 3r स्क्वायर, ठीक है। 3r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 2r आएगा। यहाँ पे आ गया k टाइम्स ऑफ 2q डिवाइडेड बाई कितना 2r, 2 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर विल बी KQ बाई r, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन में अगला सवाल, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, इसी क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट था। इसी क्वेश्चन का दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड आउट द वर्क डन in moving a charge, स्मॉल चार्ज 2q को मूव करवाए, ठीक है, फ्रॉम
पॉइंट सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। बी वाला जो क्वेश्चन है वो ओनली फॉर कंपटीशन है, ठीक है। फर्स्ट वाला बोर्ड में पूछ भी सकता है, लेकिन सेकंड वाला जो है बी वो आपका ओनली फॉर कंपटीशन है। चलो बनाओ इसको। अभी अपने को क्या करना है, एक स्मॉल चार्ज लेना है 2q का, ठीक है। स्मॉल चार्ज कहाँ है, 2q, और इसको उठा के यहाँ पहुंचाएंगे, इस जगह पे, इस जगह पहुंचाएंगे। कितना, 2q। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2q और प्लस 2q ये तो आपस में रिपेल होगा, और रिपल्शन के बाद आप कुछ काम करोगे तभी ना वो उधर जाएगा। सवाल ये है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में, P से O पहुंच ले जाने में अपने को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बताओ। सोचिए और निकालिए। टू के कैपिटल Q स्मॉल q बाई R, के Q स्क्वायर बाई R नहीं, हाँ नहीं। करण, करण का 2KQ, एक मिनट को मुझे चेक करने दो। पहला एक मुनमुन ने जवाब दिया है 2 टाइम्स ऑफ KQ, नहीं नहीं नहीं, 2KQ बाई R, नहीं बिल्कुल नहीं। एक राशि आपने Q स्क्वायर लिखा है या Q लिखा है, सो बताओ। Q और स्मॉल q लिखा है आपका, ठीक है करण। बाकी लोग नहीं, √3 नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन नहीं है, सो बताओ ना। क्या ये वर्कडन आपने नहीं पढ़ा, कल ही पढ़ाया था। वर्कडन इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ, ठीक है। मैं चेक करता हूँ, शायद 2 टाइम्स होगा। करण आपका भी थोड़ा गड़बड़ है, Q की जगह पे 2 टाइम्स होगा। Q टाइम्स ऑफ क्या होता है, VB माइनस VA, यही ना होता है, VB माइनस VA, है ना। क्या ये फॉर्मूला याद है सबको, तो बताओ। क्या ये फॉर्मूला याद है सबको, ये अभी बताया था। कल ही भी इसको बताया था। अब देखो Q की जगह स्मॉल q है, तो Q की जगह स्मॉल q 2q लिख दो, ठीक है। VB, VB यानी कहाँ पहुंच रहा है, O पे पहुंच रहा है, तो लिखोगे V एट O, V एट O माइनस V एट P। अब V एट P तो आप ऑलरेडी निकाल रखे हो, V एट P ऑलरेडी निकाल रखे हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2q, और सेंटर पे निकालना है। आप लोग मुझे बताओगे इस फॉर्मूला पे जब ये पॉइंट P सेंटर पे पहुंच जाएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, बताओ। अगर पॉइंट P सेंटर पे पहुंच जाएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जब आप सेंटर पे पहुंचेगा तो k टाइम्स ऑफ 2q, क्योंकि चार्ज तो 2q दिया हुआ है, k टाइम्स ऑफ 2q डिवाइडेड बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो वो तो r ही आएगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी जब सेंटर पे पहुंच जाएगा तो। और माइनस VP, VP तो आपने निकाल रखा है, VP ऊपर निकाला ना, कितना, k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो जिन्होंने 2 टाइम्स बोला था उनका सही आ रहा है, ठीक है। जिन्होंने 2 टाइम्स बोला था उनका बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे W आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये 2q तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या 2 टाइम्स ऑफ KQ, ये सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ K कैपिटल Q बाई R, ठीक है।
और माइनस के क्यू बाई आर, तो 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, तो कितना हो जाएगा ओनली के क्यू बाई आर, के कैपिटल क्यू बाई आर, और ये स्मॉल 2q तो बाहर है ही, तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद फाइनली जो वर्क डन आएगा वो आएगा 2 k टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल q डिवाइडेड बाई आर। ये हो गया हमारा वर्क डन। चलिए, कितने लोगों का सही आया था? मोर ऑप्शन में जाके यस करके बताए तो। अश्विनी, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ वी जो आप बोल रहे हो, वो क्यू टाइम्स ऑफ वी तब होता है जब एक जो होता है वो इंफिनिटी पे होता है। ठीक है, देखो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है अश्विनी कि क्यू टाइम्स ऑफ वी कब होता है? क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, बट यहाँ पे हम लोग इंफिनिटी नहीं ले रहे, यहाँ पे हम लोग इंफिनिटी नहीं ले रहे हैं, पी से ओ जा रहे हैं। आपने जो बोला फॉर्मूला वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो जब हम लोग ए को इंफिनिटी लेते हैं और इंफिनिटी में पोटेंशियल 0 मानते हैं तब वो फॉर्मूला लगता है। क्या आपका डाउट क्लियर हुआ अश्विनी कि हमने W इक्वल टू क्यू वी क्यों नहीं लगाया? चलो ठीक है, तो ये फाइनल हम लोगों का ये आंसर आया। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, ये भी आपका जेई में एक बार पूछ चुका है। ठीक है, और एक जेई एडवांस में भी पूछा था कि ये रिंग से रिंग ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो रिंग से रिंग वाला भी आई होप मैं उसको आपको एक होमवर्क दे दूंगा, उसका वो आपको प्रैक्टिस करके लाना होगा। ठीक है, वो आप बनाइएगा सब, असाइनमेंट में जब दूंगा नेक्स्ट सवाल में तो उसको कर दूंगा। फिलहाल हम लोग एक और क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोर्ड्स में हर अल्टरनेटिव ईयर्स में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई और बोर्ड्स। सवाल क्या है देखिए, आपको 2 चार्जेस दिया हुआ है, एक 3 माइक्रोकुलम का और एक 2 माइक्रोकुलम का। ठीक है, 2 चार्जेस, इन नहीं 2 चार्जेस, और दोनों के बीच हम लोगों का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोनों के बीच डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। पूछ रहा है फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0, मतलब एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों पे उनके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये सबको इसको होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन मैं दे दूंगा, वो आपको बना के सबमिट करना है।